आज की इस वीडियो में हम मैजेंटो के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। मैजेंटो में कौन कौन से बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर आते हैं, उनका क्या यूज़ है, इस बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं composer.json से। composer.json बेसिकली ऐसी फाइल है जिसमें पूरे प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहाँ से आप मैजेंटो का जो वर्जन है वो भी चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। इस वाले वर्जन को जैसे 2.4.5 P1 को प्रॉपर्ली रन होने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है वो यहाँ पे आपको रिक्वायर वाले फोल्डर के अंदर दिख जाएगी। ऑटो लोड और ऐसी यहाँ पे लाइब्रेरीज होती है और पूरा एक होता है। इसके अलावा कंपोजर लोग में जैसे आप कोई थर्ड पार्टी एक्सटेंशन या मैजेंटो के जो इंटरनल एक्सटेंशन होते हैं उनकी डिपेंडेंसी से रिलेटेड पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है, मतलब कि कौन सा एक्सटेंशन और उसके कौन से मतलब सब मॉड्यूल्स होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट जो भी होती है वो सारी यहाँ चीज़ें लिखी हुई रहती है। मतलब जैसे कोई एक्सटेंशन मान लीजिए, ये आपने देखा है अमेजोन पे का मॉड्यूल है, तो इसके जो सब मॉड्यूल्स है किन किन मॉड्यूल्स पे इसको रिक्वायर्ड रहेंगे तो वो सारे यहाँ पे उनके वर्जन के साथ पे लिखे हुए होते हैं। इसके अलावा अगर हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पे देखें तो यहाँ ऐप फोल्डर होता है, बीन, डेव, जनरेटेड, लाइब्रेरी। अब हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं। तो जितने भी हम अपने कस्टम एक्सटेंशन बनाते हैं मैजेंटो में बेसिकली एक्सटेंशन बहुत सारे बनाए जाते हैं। तो जितने भी हम अपने कस्टम एक्सटेंशन बनाते हैं वो हम यहाँ पे ऐप डायरेक्टरी के अंदर बनाते हैं। यहाँ पे एक कोड फोल्डर बाय डिफॉल्ट आता नहीं, हम यहाँ पे बना देंगे कोड फोल्डर। इस कोड फोल्डर के अंदर हम जितने भी हमारे कस्टम एक्सटेंशन बनाते हैं वो सारे हम यहाँ पे बनाते हैं। और बहुत सारे अगर बिना कंपोजर के भी हम कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं तो वो भी हम यहाँ पे रख सकते हैं फोल्डर के अंदर। डिज़ाइन फोल्डर में बेसिकली आपकी थीम से रिलेटेड जो भी चेंजेस आते हैं वो आप यहाँ पे डालते हैं। आप कोई थर्ड पार्टी थीम इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे आप रख सकते हैं। ETC फोल्डर के अंदर बेसिकली आपके एक्सटेंशन से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन आता है, जैसे कौन सा एक्सटेंशन इनेबल है। अगर आप किसी एक्सटेंशन को मैन्युअली डिसेबल करना चाहते हैं, 1 को आप 0 कर दीजिएगा, वो एक्सटेंशन आपका यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी फाइलें होती हैं जिनमें से config.php बेसिकली इंपॉर्टेंट है और एक env.php। env.php में आप बेसिकली आपके डेटाबेस से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। आपके मैजेंटो कौन से मोड में अभी करंटली चल रहा है, बेसिकली मैजेंटो 3 मोड से देता है, डिफ़ॉल्ट, डेवलपर और प्रोडक्शन मोड से देता है। कैशे के रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे रेडिस और उनके रिलेटेड भी आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। आपके बैकएंड में आपको चलाना है तो किस नाम से आप एडमिन को ओपन करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी और भी फाइलें जिनका भी आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको आप इग्नोर कर सकते हैं। इसके अलावा एफ कोड के बाहर आने पे बिन फोल्डर बेसिकली आप जो जितने भी मैजेंटो की कमांड चलाते हैं, जैसे कि PHP बिन मैजेंटो सेटअप अपग्रेड, इंडेक्सिंग की कमांड या डिप्लॉय की कमांड, तो उन सारी कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए बेसिकली ये फोल्डर होता है। यहाँ से बिन मैजेंटो के अंदर जो भी आपकी CLI से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन होता है वो यहाँ पर लिखा जाता है। बिन फोल्डर का यही यूज़ है। डेवलपमेंट फोल्डर बेसिकली टेस्टिंग के लिए बनाते हैं। मैजेंटो कम्युनिटी टीम जो रहती है वो अपने किसी भी मॉड्यूल को टेस्ट करने के लिए वो यहाँ से यूज़ करती है। जनरेटेड फोल्डर में बेसिकली जब भी आप कोई कमांड चलाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने सेटअप DI कंपाइल कमांड चलाई है, तो उसके रिलेटेड जो भी मतलब कि आपने जैसे कि कोई भी कमांड चलाई है और उसका कंपाइलेशन का जो कोड बनता है वो एक्चुअली यहाँ पे होता है। आप कोई सा भी फ्रंट एंड जैसे जैसे आप फ्रंट एंड को विजिट करते जा रहे हैं तो यहाँ पे उनके रिलेटेड कोड बनता जाता है। जैसे ये अभी कुछ बने हुए पेपर का और ऐसा, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे बनते जाते हैं। लाइब्रेरी फोल्डर में बेसिकली थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आता है। मान लीजिए आप कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी भी इंस्टॉल कर रहे हैं, मान लीजिए कोई JS की लाइब्रेरी आपने इंस्टॉल की है तो वो लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर आएगी। PHP सर्वर फोल्डर के अंदर बेसिकली सर्वर रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, वो यहाँ पे आप कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है। बेसिकली बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। पर फोल्डर के अंदर जो है आपका मीडिया फोल्डर होता है, स्टैटिक फोल्डर होता है। तो मीडिया फोल्डर के अंदर जैसे आपने कोई भी प्रोडक्ट की रिलेटेड इमेजेस डाली है तो वो यहाँ पे आएगी। प्रोडक्ट से रिलेटेड, कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी आप आपके यहाँ पे कस्टम फोल्डर भी बना सकते हैं अगर आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे
कोई भी स्टैटिक कंटेंट रखना चाहते हैं, मतलब कि इमेजेस और ऐसी, तो वो चीज़ें यहाँ पे आप रख सकते हैं फोल्डर बना के। इसके अलावा स्टैटिक फोल्डर जब बनता है, जब आप कोई भी DI सेटअप डिप्लॉय कमांड चलाते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे फोल्डर जनरेटेड होते हैं एडमिन के लिए भी। और थीम, मान लीजिए आपने कोई थीम इंस्टॉल कर रखी है, तो उस थीम के रिगार्डिंग यहाँ पे फोल्डर बनते हैं। जैसे अभी बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कोई भी थीम इंस्टॉल नहीं कर रखी है, तो मैजेंटो बाय डिफ़ॉल्ट 2 थीम प्रोवाइड करता है, एक ब्लैंक और दूसरी लुमा। तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे फोल्डर बने हुए हैं। मान लीजिए अगर आप एक और कोई भी थर्ड पार्टी या अपनी कस्टम थीम भी बनाते हैं, तो उस केस में यहाँ पे एक थर्ड फोल्डर और होता है। मान लीजिए कि आपने कोई डेमो नाम की थीम बना रखी है, तो यहाँ पे एक डेमो करके ना फोल्डर आ जाता है। सेटअप फोल्डर बेसिकली आप जब भी मैजेंटो को सेटअप, जैसे कि आप कोई भी सेटअप फोल्डर का बेसिकली यही यूज़ है कि आपका कोई भी सेटअप रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसके अंदर आता है। वेयर फोल्डर बेसिकली आपको कैशे, मैजेंटो हाई लेवल पर कैशे प्रोवाइड करता है, तो उसने अपने यहाँ पे कैशे के फोल्डर बना रखे हैं। व्यू प्रोसेस में जैसे आप डिप्लॉय करते हैं साइट को, तो वो कंटेंट यहाँ पे आ जाता है। वेंडर फोल्डर में बेसिकली मैजेंटो के जो भी कोर मॉड्यूल्स होते हैं वो सारे रखे जाते हैं, थीम्स रखी जाती है और बहुत सारी लाइब्रेरीज भी होती है। तो ये काफ़ी बड़ा फोल्डर है, जैसे जैसे आप इस पर काम करते जाएंगे आपको ये समझ में आता है। अगर वेंडर फोल्डर के अंदर आपको बेसिकली जो मैजेंटो वाला फोल्डर होता है वो सबसे अपना काम का होता है। इसके अंदर आपको बहुत सारे मैजेंटो के बने बनाए मॉड्यूल मिलते हैं। जैसे आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग और प्रोडक्ट का प्रायोरिटी में कॉन्फ़िगरेशन बना हुआ, तो उसके रिलेटेड जो भी फोल्डर्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। जैसे कैटलॉग कैटेगरी के लिए बना हुआ है, प्रोडक्ट भी इसी से चलते हैं, कैप्चा का अलग है, जैसे बंडल प्रोडक्ट होते हैं मैजेंटो में, रूल्स के लिए दिख रहा है यहाँ पे। तो इस टाइप के जो फोल्डर्स होते हैं वो यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम अपना एक कस्टम मॉड्यूल बनाएंगे, वो भी बिना किसी CLI, बिना किसी ये जो ID का यूज़ किया, हम एक मैजेंटो में कस्टम एक्सटेंशन बनाएंगे और फिर आगे हम धीरे धीरे सारे चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। जैसे एक मिक्सिंग कैसे बनाए जाते हैं, आपको ग्रिड बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम आने वाली वीडियो में धीरे धीरे 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले हम एक कस्टम मॉड्यूल बनाएंगे और वो भी मैं जो आपको सिखाऊंगा बिना किसी ID का यूज़ किए, मैजेंटो के कोर मॉड्यूल को देख देख के मैं आपको बनाना सिखाऊंगा और 1 बाय 1 हर चीज़ को एक्सप्लेन करता जाऊँगा, ताकि आप को अंडरस्टैंडिंग हो। फर्स्ट में जो बिगिनर्स होते हैं उनको किसी ID का यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ID का यूज़ करेंगे तो आपको चीज़ों का नॉलेज कम होगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि चीज़ का क्या यूज़ है। और आपने जब डेवलपमेंट के टाइम कोई मिस्टेक कर दी तो उसको पकड़ने में आपको पूरा दिन ही लग जाएगा। तो हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको काफ़ी डीप नॉलेज होगा, और आप जब भी कोई भी डेवलपमेंट करेंगे और आप एक माइनर से भी गलती करेंगे तो उसको विद इन मिनट या 2-3 मिनट में आप उसको पकड़ लेंगे। तो इसका यही फ़ायदा होगा। तो मैं उसी अप्रोच से आपको लेके जाऊँगा। थैंक्स फॉर